अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन हूँ और कुरान टाइम के दिन अच्छे गुजर रहे हैं। तो अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो बस ये दिन गुजारने हैं। तो मैं व्यूवर्स आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि एम्बेसी में जब हम गए सैंपल देने, तो क्या हुआ था इंसिडेंट। मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, हुआ इस तरह कि जब हम एम्बेसी गए, वहाँ पे जाके हमें पता चला कि एम्बेसी वालों ने जो पहले रखा हुआ था ना ये सैंपल का, उन्होंने लैब्स कोई 5-6 मेंशन की हुई थी। तो आपने इन लैब से सैंपल देने हैं और इनसे ही टेस्ट करवाने हैं। तो वो 5-6 लैब्स आपके अगर सिटी में आप वहाँ से करवा सकते हैं। जैसे कोई मुल्तान का बंदा है, वो वाली लैब अगर मुल्तान में एग्जिस्ट करती हैं तो वो उनसे सैंपल क्रैक कर ले, और उन लाहौर वाला बंदा लाहौर में करवा सकता है, इस्लामाबाद वाला बंदा इस्लामाबाद से टेस्ट रिपोर्ट करवा सकता है। फिर उन रिपोर्ट्स के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ था, उसके ऊपर आपने अपने पासपोर्ट, वीज़ा पेज और ये रिपोर्ट्स अपलोड कर देनी थी, और इसकी बेस पे चाइनीज एम्बेसी आपको ग्रीन कोड या रेड कोड दे देती उन रिपोर्ट के रिजल्ट के बेस पे। अब पाकिस्तानी कौम ने क्या उसके अंदर भी तकरीबकारी शुरू की और रिकॉर्ड के अंदर वो अमेंडमेंट शुरू कर दी ना, कि लैब्स का टेस्ट कुछ, लैब का रिजल्ट कुछ और होता था और वो उसको अमेंड करके तो मतलब क्रैक कर देते थे और अपलोड कर देते थे। चाइनीज एम्बेसी को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सब लोगों को अब एम्बेसी ही आना पड़ेगा। उन्होंने लैब्स वालों को एम्बेसी ही बुला लिया और वहीं पे सैंपल कलेक्शन होगी। तो उसकी वजह से अब मसला क्या हुआ कि लोगों को अब लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रश बढ़ गया। इस्लामाबाद के लोग भी उधर, लाहौर के लोग भी उधर, मुल्तान के और भी सिटीज़ के लोग वहाँ पे आ गए। अब मैं उधर गया जनाब तकरीबन 8 बजे, तो मेरी जो बारी आई थी वो तकरीबन 3 बजे जाके सैंपल कलेक्शन की बारी आई थी। तो ये 7 घंटे मैं ऐसे इंतज़ार में लगा रहा। तो ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा था। खैर वहाँ पे एक था सही टोकन सिस्टम था, वो टोकन दे दिया उसने और हम फिर अपना इधर उधर घूमते रहे। लेकिन एक कहने की बात यह है कि एक बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, जो कि पहले आपने जाना होता था लैब में और बस टेस्ट का सैंपल दे के आ जाना था। तो और खैर वो हमने सैंपल उनको दिए। वहाँ पे टोटल 3 लैब्स आई हुई थी, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक, एक्सेल और वर्ल्ड केयर वाले आए हुए थे ना, ग्लोबल केयर। तो मैंने 2 को चूज़ किया, ग्लोबल केयर और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक को। उनको अपने सैंपल दिए, उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया और पीसीआर के लिए नेज़ल और थ्रोट का सैंपल लिया और बस उनकी फ़ीस थी 20,000 RMB, वो 20,000 रुपीज़ थी, सॉरी ना। वो हमने पैसे जमा करवाए, 10,000 ईच लैब का था ना, 2 टेस्टों का। तो फीस जमा करवा के उन्होंने स्लिप दे दी, हम आ गए। खैर उसके बाद अगले दिन अब सबको इंतज़ार के टेस्ट की रिपोर्ट क्या आएगी, रेड कोड आएगा, नेगेटिव आएगा या ग्रीन कोड मिलेगा। तो लड़के एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हो, पूछ रहे हो हाँ जी कुछ अपलोड हुआ। कोई 10 बजे के करीब जाके ना उन्होंने अपलोड करना शुरू कर दिया। जिनके ग्रीन हो गया उनके तो वाले निहारे हो गया, वो तो खुशी से निहाल, और जिनका रेड हो गया वो बहुत परेशान हुए। तो बैड लक मेरे साथ भी चली, मेरा भी रेड हो गया ना। अब मुझे बड़ी परेशानी, वहाँ पे सिर्फ ये मेंशन था कि आपका IgM जो है 0.52 है, जो इनकी लिमिट थी वो 0.5 से नीचे की थी ना। अब वो कोरोना का टेस्ट PCR तो क्लियर हो गया। अब ये जो था एंटीबॉडीज़ का, इसमें मसला आ गया, थोड़ा सी लिमिट ज़्यादा आ गई, उसकी वजह से उन्होंने रेड कर दिया। अब मैं बड़ा परेशान। मैंने एक लम्हे के लिए तो सोचा बस फैसल चाइना अब तुम नहीं जा सकते। जहाँ पे 1 साल पहले इंतज़ार किया वहाँ पे कुछ और इंतज़ार। खैर मैंने हिसाब किताब लगाया तो कोई 30-35 हज़ार का टीका लगने वाला था, क्योंकि 20,000 के टेस्ट थे और 1500 RMB तकरीबन इन्होंने नॉन रिफंड था ना, वो टिकट में से भी रिफंड नहीं होना था। तो तकरीबन 45 के करीब था, मतलब ये जो नुकसान होना था।
मैं परेशान। मैंने फिर भाई से भी बात की, उन्होंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक बार एम्बेसी जाके पता कर लो। मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा जिससे टिकट परचेज की उससे रब्ता करता हूँ कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, अब रिफंड होगा क्या होगा। तो उससे मैंने बात की, उसने कहा भाई अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता, रेड कोड आ गया तो अब बस रिफंड के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा ना। मैं और परेशान, मैंने कहा चलो बस की टिकट ढूंढता हूँ और वापस जाने की। खैर इतने में उसका मैसेज आ गया कि तुमने ऐसे करो, जो इस्लामाबाद में चाइनीज क्लिनिकल लैब है ना, उधर चले जाओ, एक बार अपना टेस्ट करवा लो। अगर वहाँ वो ओके कर देते हैं ना तो चाइनीज एम्बेसी वाले तुम्हारा कोड ग्रीन कर देंगे। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो जब मैं उधर चाइनीज क्लिनिकल लैब पहुंचा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले से चाइनीज आए हुए थे ना, तो उनका भी यही मसला था कि रेड कोड आया था और वो पहुंच गया था वहाँ पे अपने मसाइल हल करवाने। तो मैं भी खैर उधर लग गया। उन्होंने फिर मेरे दोबारा से टेस्ट लिया, चेस्ट का टेस्ट करवाया और उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, उसका करवाया IgM का ना। तो उन्होंने जब चेक किया उन्होंने कहा कि तुम्हारा ओके, उन्होंने मुझे ओके कर दिया ना। तो वहाँ पे भी काफ़ी रश था। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का कोड रेड आ जाता है तो वो फ़ौरन उधर क्लिनिकल लैब में जाने वाला करे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लेट हो गई तो क्योंकि रश बढ़ जाता है तो फिर मसला होगा। तो काफ़ी लोग बाद में भी आए तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ना। क्लिनिकल लैब वाले कहते हैं कि आपकी फ़्लाइट 11 बजे की है और हम उस टाइम तक आपके नहीं पहुँच सकेंगे, हमारे पास बहुत रश है। तो इसलिए उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिनका रेड कोड आए वो फ़ौरन ही चले जाएं इधर चाइनीज़ क्लिनिकल लैब, जिसको इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर भी कहते हैं। खैर उन्होंने जो मुझे टेस्ट की रिपोर्ट दी वो मैंने अपलोड कर दी पोर्टल पे, और पोर्टल पे अपलोड जैसे ही की उन्होंने ग्रीन कर दिया मेरा कोड ना। तो उसकी बेस पे चलो जी कोड तो हो गया ग्रीन। खैर उसके बाद फिर अब मैंने तैयारी पकड़ी। तैयारी क्या, सारा कुछ तो था, बैग वगैरह लेके आया हुआ था। तो बस तकरीबन 9-10 बजे 9 के करीब मैं निकल गया एयरपोर्ट की तरफ। वहाँ पहुँचा, वहाँ पे फिर टेम्परेचर चेक हुआ, बैग वगैरह टेम्परेचर चेक हुआ, ग्रीन कोड चेक किया उन्होंने, और बाकी बैगेज वगैरह की चेकिंग हुई और बस आगे निकल गया। तो खैर वहाँ पे फिर कोई मसला नहीं हुआ इस्लामाबाद में ना। तो फिर वहाँ से जब हम इधर चाइना में पहुँचे हैं तो ये सारे जो एयरपोर्ट का स्टाफ था, इनका जो अब उन्होंने ड्रेस कोड दिया हुआ था वो सारा सबका ही ओवरऑल सबने पहना हुआ था ना। तो वहाँ पे फिर उन्होंने एक कोड दिया हुआ था, उसको स्कैन करके अपना डाटा अपलोड करना था और उन्होंने उसको ग्रीन करना था और वो चेक करवाना था ना। तो कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान से किया हुआ था और जिन्होंने नहीं किया हुआ था वो एयरपोर्ट पे भी कर सकते थे, उसका कोई इशू नहीं था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा 2 सैंपल लिए गए, एक नेज़ल एक थ्रोट का PCR टेस्ट के लिए, और फिर हमें इधर से शटल बस के थ्रू होटल लाया गया। होटल में भी सबका जो ड्रेस कोड था वो वही ओवरऑल था और उन्होंने सबने पहने हुए थे। तो बस फिर उधर उन्होंने रूम अलॉट किया हमें और हम रूम में आ गए। तो ये आगे रूम किस तरह का था और वहाँ पे रूम के क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मैं आपके साथ उस वीडियो में मैंने बनाई थी, उस पर सारा कुछ है। हाँ जी, ये जब हम होटल पहुँचे हैं तो उसकी रिसेप्शन का सीन है, ये सारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये रूम में हूँ और रूम की कुछ लोकेशन इस तरह की, ये सामने एक बड़ी अलमारी दी हुई है, इसमें वो हैंगर वगैरह थे, ये साइड टेबल दिया हुआ है, ये टेबल लैंप है इसमें, और ये कुछ पेपर पड़े हुए हैं जिनके ऊपर वो QR कोड वगैरह है और चार्जेस वगैरह लिखे हुए हैं कि कितने हैं। तो हमारा जो होटल था उसमें जो चार्जेस बनते थे एक डे के 245 थे और 100 युआन खाने के था। तो 245 एक नाइट का स्टे का था। ये केटल है और इसके साथ ही सैनिटाइज़र है और थर्मामीटर भी रखा हुआ है। तो ये साथ में हमारे कुछ बेड है, बेड के ऊपर भी कुछ पेजेस रखे हुए थे और ये LCD लगी हुई है और ये हमारे विंडो का व्यू है बाहर की साइड का।
तो बड़ा प्यारा व्यूज़ है, बाहर इसके हैं अपार्टमेंट वगैरह ना। और ये हमारे पास टेलीफोन, ये रिमोट पड़े हुए हैं। और ये जो विंडोज़ हैं अगर हम देखें बाहर के साइड पे, तो ये सारे फैमिली रेजिडेंशियल हैं, अपार्टमेंट। और लोग इधर से सुबह के टाइम बड़ा रश होता है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये हमारे रूम का है। और ये हमें पानी की बॉटल्स दी हुई थी। ये रूम के डोर के साथ ही बाथरूम का डोर है। और बाथरूम में अगर हम जाएं तो ये कम्बोर्ड लगा हुआ है, ये वॉश बेसिन है। और साथ वो जो रेड कलर के अंदर पड़ी हुई है वो हमारे पास वो थी ड्रायर है, हेयर ड्रायर। और ये हमारे पास वो बाथरूम का है। और ये बाथरूम का डोर लगा हुआ है। तो ये सिंगल रूम था, एक पर्सन के लिए एक रूम था। तो सिंगल पर्सन के लिए ठीक है, डबल बेड था। और ये हमारे पास बॉटल्स हैं जो हमने 14 दिन करनी है इस्तेमाल। और साथ में ये कुछ उन्होंने ग्लास, ये पेपर ग्लास दिए हुए थे और कुछ और सामान था, मैं ये बाद में आपको बताता हूँ। तो ये पेजेस हमें दिए हुए थे, इनके ऊपर जो है एक तो उन्होंने वीचैट का ग्रुप बनाया था उसका था, फिर कुछ और QR कोड थे, उनको स्कैन करके तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी थी। ये वाईफाई का पासवर्ड वगैरह था। तो ये टोटल मतलब एक स्मॉल रूम था, लेकिन एवरीथिंग वाज वेल सेटल्ड। तो मुझे तो ओवरऑल पसंद आया। मतलब 14 डेज़ गुजारने, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप विंडो से बाहर देख सकते हैं। और एक टेबल दी हुई है, चेयर दी हुई है। मतलब इसके ऊपर आप अगर स्टडी करना है, लैपटॉप रखना है तो रख सकते हैं। मतलब एक स्मॉल रूम है लेकिन वेल सेटल्ड है। जो LCD लगी हुई थी उसके ऊपर केबल तो लगी हुई थी, लेकिन कोई क्लियर नहीं चलती थी, तो वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे ना। तो 245 पर नाइट के हिसाब से तो ठीक है। जो हमारे साथ वाला रूम था, मतलब ये एक कुछ पाकिस्तानी इस होटल में आए हैं, कुछ पाकिस्तानी जो गया था वो एक और होटल था उसमें गए हैं। तो वहाँ पे जो था वहाँ पे 345 पर नाइट का है। तो हमारा 100 RMB उनसे चीप था। तो उनका टोटल बिल 6000 के करीब बना है और हमारा जो बना है वो 4800 के करीब ना। तो 1200 की हमें थोड़ी हुई है, मतलब कि उनसे हम थोड़ा चीप रहे हैं। तो रहना तो था ही, 14 दिन रहना था, लेकिन उसी हिसाब से तो बेहतर हो गया खैर से ना। तो रूम माशाल्लाह ठीक है। मतलब अभी पिलो 2 इधर भी रखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी रखे हुए थे उन्होंने कि अगर आपको कम लगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बाहर का सीन ये है कि अभी इधर बारिश वाला सीन हुआ था, बारिशें होती रही हैं। तो सन वाली साइड पे था रूम, तो ये है कि सूर्य की रोशनी वगैरह भी ठीक आती है और वेंटिलेशन के लिए रूम ठीक है। ताज़ा फ़िज़ा लेनी है तो ये एक विंडो खुल जाती है, आप इसको खोल के तो बाहर का वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप लेनी है बाहर की ताज़ा हवा तो वो भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल रूम अच्छा था। तो आपको कैसा लगा प्यारे व्यूज़? तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें कि अगर आपको पसंद है ये वाला रूम कि नहीं है, कैसा लगा है आपको रूम ना। तो इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी, तो ये वाईफाई इनका जो है वो ज़बरदस्त है, मतलब कनेक्ट हो गया। और फिर हमने VPN भी ख़रीद लिया था, क्योंकि चाइना में तो हर वो वेबसाइट ब्लॉक है ना, गूगल की जितनी भी ऐप्स हैं। तो VPN मैंने ऑस्ट्रल VPN ख़रीदा है, 195 की 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, तो मज़े का। और वाईफाई इनका बेहतरीन है, तो उसके ऊपर बेहतरीन गुजारा हो रहा है ना। तो अगर आपने 14 दिन का क्वारंटाइन करना है तो आपके पास एक VPN और एक वाईफाई का कनेक्शन तो ज़रूर होना चाहिए ना, अदरवाइज़ तो आप रूम में रह के बोर हो जाएंगे, क्योंकि रूम से बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो ये अभी हमारे पास वो थे। तो ये हमें जो एक पैकिंग दी हुई है, इसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें एक ये टिश्यू पेपर का पैकेट था और कुछ ये हमें एक वो दिया हुआ था सोप टाइप, सर्फ टाइप था लिक्विड फॉर्म में, अगर आपने कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो उस चीज़ के लिए था। और साथ में ही
उन्होंने ये कुछ टिश्यू पेपर दिए हुए हैं, क्योंकि चाइना में जो है आपको पता है कि यहाँ पे लोग वाटर यूज़ नहीं करते वॉशरूम में, ये सिर्फ टिश्यू यूज़ करते हैं। तो वो ज़्यादा सारे इन्होंने टिश्यू दिए हुए हैं कि बेतहाशा है। तो मैंने तो पानी वाली एक बोतल खाली कर देनी है और इसी को यूज़ करना है। हमें तो क्योंकि टिश्यू पेपर की आदत नहीं है तो हम तो पानी ही यूज़ करेंगे। और ये साथ में उन्होंने कुछ शॉपर दिए हुए थे डस्टबिन को चेंज करने के लिए, उसके लिए उन्होंने शॉपर रखे हुए थे, क्योंकि वॉशरूम में भी एक डस्टबिन है और एक इधर पड़ी है रूम में भी। और साथ में ये एक सोप है हैंड वॉश करने के लिए, बाथरूम के लिए एक छोटा सा सोप दिया हुआ था। और ये कुछ पेपर ग्लास दिए हुए हैं कॉफ़ी वगैरह के लिए, तो ये कम थे। तो ये 14 ब्रश भी दिए हुए थे एंड डिस्पोजेबल है, मतलब यूज़ किया और फेंक दिया। तो ये 14 दिए हुए थे। तो मैं तो लेके आया हुआ था, मैं तो अपना यूज़ कर रहा हूँ, इनको मैंने नहीं टच किया। तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो इनको भी यूज़ कर सकता है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ये चीज़ अवेलेबल होती है इधर ना। तो ये पूरे 14 हैं, मैंने काउंट किया, मैंने कहा इतने ज़्यादा, तो ये 14 डेज़ के हिसाब से उन्होंने दिए हमें। तो अभी जो कम चीज़ थी वो यही था, गिलास पेपर जो हैं, पेपर गिलास वाले जो हैं वो काम थे, वो लड़कों ने भी मंगवाए, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए यूज़ होते हैं, तो डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार यूज़ किया और डिस्कार्ड कर दिया, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये एसेसरीज थी। टिश्यू भी मैंने नहीं यूज़ करने इतने ज़्यादा, एक आधी को यूज़ हुआ तो हुआ, और कॉफ़ी का मैं आदी नहीं हूँ तो वो भी इतनी यूज़ नहीं होगी। तो बाकी आपके सामने है। जी प्यारे व्यूअर्स, तो आपने मेरी ये वीडियो देख ली है, ठीक है। तो इसमें मैंने टोटल बताया कि एम्बेसी में जो हमारे सैंपल हुए वहाँ से लेके मैंने अपने रूम तक की कंडीशन बता दी है और उनकी प्राइस भी बता दी है, ताकि जो भी नया बंदा है उसको कोई परेशानी ना हो, वो अपना जो बजट है इस हिसाब से रख के आए। तो प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन आपको मिली है कुछ भी, तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में आपको खाने की डिटेल के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे खाना कैसा है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अल्लाह पाक हमेशा आप सबको खुश रखे। आमीन।